उनके सम्मान का कार्यक्रम चंद्रा एकेडमी बिलासपुर के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अमर भैया जी आपके बीच पहुंचे रहे होंगे। आपने अमर भैया को सुना। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। मैं 1 बजे से आपके बीच बैठा हूं और 1 बजे से बैठे बैठे मैं देख रहा था कि सभी कुर्सियां लगभग पूरी तरह से भरी हुई थी और अंतिम तक वो कुर्सियां भरी रही। मैं आपके उस पैसेंस को सलाम करता हूं, नमन करता हूं, उस जज्बे को, उस समर्पण को नमन करता हूं कि आज की यह उपस्थिति मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि आप लोगों ने 2018 से इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करते हुए बैठे थे। मैं मीडिया के माध्यम से मुझे एक समाचार मिली कि एसआई भर्ती प्रक्रिया जब माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार को नियुक्ति पत्र आपको देनी थी, उसमें विलंब हो रहा था। तो एसआई भर्ती प्रक्रिया के इंतजार कर रहे कुछ साथीगण जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री के दरवाजे पर जाकर के अपना बिस्तर लगाया, उस दिन से मैं इस आपके संघर्ष का कायल हूं। गए थे, कितने लोग गए थे वहां? धन्यवाद। ये आपके अधिकार की लड़ाई है और आपके अधिकारों की लड़ाई को आपने पूरी जज्बा और समर्पण और जुनून के साथ आपने लड़ा। मैं शुभकामनाएं देता हूं। लगभग मैं पूछ रहा था एकेडमी परिवार के हमारे साथियों को, कितने लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जानकारी मिली कि लगभग 500 सब इंस्पेक्टर इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। 500 छत्तीसगढ़ प्रदेश का सब इंस्पेक्टर, छत्तीसगढ़ में लगभग 500 थाने होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जाकर के विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को आप प्रदान करेंगे। इस भारत देश पर जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक का उस दिन से ऋणी हो जाता है जिस दिन से वो इस धरती पर जन्म लेता है, और उनका वो ऋणी होता है उस भारत भूमि के प्रति। अब एक देश का जिम्मेदार नागरिक हमने बन लिया है और अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमको अपने स्थान पर जाकर के करना है। प्रत्येक व्यक्ति को इस देश के संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत नियत की जाती है, चाहे एक व्यक्ति इस देश में इंजीनियर के रूप में सेवा देता हो, डॉक्टर के रूप में सेवा देता हो, एक मजदूर के रूप में सेवा देता हो, एक कलाकार के रूप में सेवा देता हो, एक पॉलिटिशियन के रूप में सेवा देता हो या पुलिस के रूप में सेवा देता हो। हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम ईमानदारी के साथ
हमारी मातृभूमि की, हमारी देश की सेवा करे और उस राष्ट्र पे रहने वाले लोगों को उचित न्याय और उचित कानून के तहत उनको हम न्याय दे सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से पहले आप लोगों ने किसी काम को लेकर के किसी सरकारी दफ्तरों में जाकर के रिश्वत देकर के काम कितने लोगों ने कराया है? जरा हाथ उठा के बताइए कि कितने लोगों ने रिश्वत देकर के काम कराया है। अब एक व्यक्ति रिश्वत देकर के काम कराया है। भाई साहब, आपका काम नाजायज था क्या? आपने रिश्वत दिया, आपका काम नाजायज था क्या? नहीं। एक जायज काम के लिए हमने अपनी ही व्यवस्था के अंदर रिश्वत देकर के अपनी काम कराने की ऐसी स्थिति आन पड़ी, तो उस व्यक्ति से पूछिए कि उसको कितना तकलीफ हुआ होगा। हम ये महसूस कर सकते हैं।
होगी। मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सूर्य ढलने को है, कहने को बहुत है, पर मेरी जो भावना है, मैं जो बातें आप तक पहुंचाना चाहता था, उसके कुछ अंश आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप जिस भी स्थान पर, जिस भी भूमिका में आपको नियत की गई है, उस भूमिका का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आप करेंगे। और पुलिस का सेवा तो ऐसी सेवा है कि आपके कंधों पर स्टार होगी, आपके कंधों पर चमचमाता हुआ स्टार लगा होगा, और कहीं खाकी बदनाम होने की स्थिति आए तो कितनी तकलीफ होगी। खाकी पहनने से ही इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का जो रोम रोम है वो खड़ा हो जाना चाहिए। ये खाकी की ताकत है। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। हो सके किसी स्थान पर आपसे मिलने का अवसर लगे, मिलने को हो तो निश्चित रूप से और विचार आपके बीच बांटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय हिंद। धन्यवाद सर।